आज यहाँ पे एग्जाम था बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम। ये भी एग्जाम दोबारा हो रहा है। पहले हम लोग दिए थे लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया था। अभी भी हम लोग एग्जाम दिए हैं। उस जिस रूम में हम लोग थे उस रूम में उस लड़की को हमारे रूम के चारों टीचर और एक मैडम, कल्पना मैडम नाम है उसकी, वो उसको आकर के आंसर दिए हैं। टाइम ओवर हो जाने के बाद भी सारे मिलके उसको हमारा रंगवा रहे थे। वहाँ पे हम लोग के क्लास में टाइम खत्म भी नहीं हुआ था, फिर भी एक लड़का को थप्पड़ मार के कॉपी छीना गया और उस लड़की को सारे टीचर खड़ा होकर के उसका हमारा रंगवा रहे थे। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का जांच होना चाहिए, एग्जाम रद्द होना चाहिए। जब एक रूम में ऐसा हाल है तो हो सकता है सेंटर के सारे रूम में वही हाल हो। मैनेज था, सेंटर मैनेज था। इस सेंटर में बीपीएससी अपना कोई भी एग्जाम न कराए। ये सेंटर बीपीएससी के लायक नहीं है। यहाँ का सेंटर सीएस जो भी है सारा का सारा मिला हुआ है। अभी बोले हैं सर जो लिख करके आवेदन दीजिए, इस पे कार्रवाई होगा। लिख करके आवेदन दे रहे हैं। उसका रोल नंबर भी हम लोग के पास है। उसका एडमिट कार्ड कहाँ गया? इधर पहले ही बोल दिया। 22-10-19 उसका रोल नंबर है 751019। आधार कार्ड है उसका, आधार कार्ड है उसका नाम है प्रियंका भारती। जन्म तिथि है 4/5/1998। एड्रेस है उसका देवनारायण यादव, वार्ड नंबर 1, सिकटियाही मधुबनी। 4-5 लड़की थी। ये कजौली सिकटियाही मधुबनी की लड़की थी जिसका यहाँ पे काम किया गया है उस रूम में। लड़की भाग गई है। हम लोग चाहते हैं यहाँ का सारा एग्जाम रद्द हो। बीपीएससी आगे से यहाँ पे एक भी सेंटर अपना न डाले। हम लोग के रूम में जब एग्जाम खत्म हो गया, सबसे कॉपी ले लिया गया, तब दो लड़की को जो है चीट दे करके चीटिंग करवा रहे थे। जब हम लोग बोले उस लड़की को भगाने का कोशिश किया गया। वो लड़की को जब मैं पकड़ी वो लड़की पूरा चीट खा गई। इसके बाद में टीचर क्या किया, एक मैडम क्या किया, उसको पीछे से भगाने की कोशिश की। वॉशरूम में जाके वो लड़की छुपी हुई थी। 2-4 को भगा भी दी, भगाई भी है। बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो रहा था यहाँ पे। कुछ बच्चों की शिकायत है कि हॉल में जिसमें 96 बच्चे बैठे हुए थे उसमें एक कैंडिडेट है प्रियंका नाम की, उनको वहाँ के इन्विजिलेटर्स के द्वारा एग्जाम के दौरान मदद की जा रही थी। और लास्ट के आवर में जब बच्चों का ओएमआर ले लिया गया तो उसको ओएमआर देके और उससे ओएमआर को फिल कराया जा रहा था। यही उनकी शिकायत है। फिर आप लोगों ने मुझे क्या पाया? देखिए अभी उनकी शिकायत है और जो हॉल है वो फुली सीसीटीवी कवरेज के अंडर है। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो सीसीटीवी में क्लियरली विजुअल हो गया होगा। तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ है, सीसीटीवी में है। अभी हमने स्टैटिक जो यहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे उनको और इन्विजिलेटर को बोला है कि बैठ के आप मुझे रिव्यू करके बताइए कि उसमें कुछ ऐसा है कि नहीं कि किसी इन्विजिलेटर के द्वारा मदद की जा रही है स्टूडेंट की। शिकायत भी की गई है सर? सीसीटीवी नहीं है सर। जिस हॉल का है शिकायत वहाँ पे है, बाकी सारे में है कि नहीं ये देखना पड़ेगा मुझे। शिकायत भी मिली है आपको इसके लिए? हाँ, स्टूडेंट ने मुझे एक लिखित आवेदन दिया है इसके लिए। लिखित आवेदन में यही है कि एग्जाम के बाद जब वो एग्जाम से हॉल से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक टीचर एक मेल के द्वारा एक स्टूडेंट को ओएमआर नहीं लिया गया था और ओएमआर में उनको हेल्प आउट किया जा रहा था। भरा जा रहा था ये बात इन्होंने बताया। आज स्टूडेंट का एलिगेशन है, ये तो एलिगेशन है, जांच का विषय है। तो जांच पूछताछ की गई है जो स्टूडेंट को आप लोग रोक। स्टूडेंट का कहना है कि उनका कहना है कि मैं अपना सही तरीके से मैंने एग्जाम दिया है और एग्जाम देके। लेकिन सर वहाँ पे देखा गया कि जो लड़की छात्रा थी जिस पर आरोप है उसके साथ कुछ जो छात्र से गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे, मारपीट का दिखाई जो वीडियो वो वायरल है, क्या कहना? देखिए जो वीडियो है उसमें उनका कहना है कि दोनों पक्ष से मेरा पूछा गया है। उनका कहना है कि एक रोकने की कोशिश कर रही थी और एक रोकना नहीं चाह रही थी कि भाई मैं एग्जाम देके घर जा रही हूँ। बस उसी बीच का है, कोई हाथापाई या अभद्रता नहीं है। वो एक दूसरे को बस रोकना चाह रहे थे और एक दूसरा हाथ छोड़ाना चाह रहे थे। अगर सब कुछ ठीक था तो वो लड़की क्यों आके चीट पुर्जा जो मुंह में खा गई? ये आरोप है, दिस इज एन एलिगेशन, ठीक है। इसका कोई एविडेंस नहीं दिया गया है उनके द्वारा कि चिट पुर्जा खा लिया गया है। बात हो रही है उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें एग्जाम डाला गया है क्या सर? ये अभी देखेंगे बैठ कर। सर एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि हर बात पे बोलती है कि मेरे पास उसका वीडियो है अंदर का, तो मोबाइल लेके कैसे चला गया छात्रा? कौन सा वीडियो है? जो कंप्लेनर छात्रा है निधि कुमारी, एग्जाम खत्म होने के बाद का है। एग्जाम खत्म होने के बाद वो बाहर आए हैं, बैग से अपना क्या फोन लेके गए हैं और तब रिकॉर्ड किया। एक आखिरी सवाल ये सर कि क्या टाइम ओवर होने के बावजूद भी जो है वो बैठ के अपना भर रही थी? ये देखिए शिकायत है और ये सब सीसीटीवी कैमरे में है, तो सारा चीज सीसीटीवी कैमरे देखने पे अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या माना जाए, क्या एग्जाम ओवर होने के बाद हुआ घटना कब हुआ? एग्जाम के दौरान हुआ? नहीं, तो पूरी तरह से एग्जाम खत्म होने के बाद और बच्चों का मार्कशीट ले लिया गया उसके बाद की घटना है। सर उस हॉल में 4 शिक्षक थे, तो उस चारों से पूछताछ की गई? चारों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एग्जामिनेशन के दौरान। एग्जामिनेशन शांतिपूर्वक हुआ। जो छात्र आए हुए थे उन्हीं में से किसने आवेदन दिया जैसा पता चला है।
लेकिन कंप्लेंट जब भी होगा, एफआईआर जब भी दर्ज होगी, तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं उनके या इन्विजिलेटर के बयान पर होता है, वो कंप्लेनेंट बनेंगे। उसके लिए जांच कराई जा रही है। जैसा जो साहब ने बताया, उस हॉल में सीसीटीवी पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं, जितने होने चाहिए मानक के अनुसार। उनको देखा जा रहा है, सीसीटीवी को खंगालने के लिए, पूरे वीडियोग्राफी को देखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है, सेंटर सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और कुछ और अन्य जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में। क्या अगर उसके बाद उसमें यदि कुछ सामने आता है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट के बयान पर, उनके लिखित आवेदन के आधार पर प्रॉपर केस कराया जाएगा। अच्छा, शिकायत इंडिविजुअल एक लड़की के खिलाफ है या और भी है इस तरह का? नहीं, अभी तो एक ही लड़की के खिलाफ है, जो खुद में ही लड़कों ने ही किया है। लड़कों ने कुछ हद तक उस बच्ची को रोका था, डिटेन करने की कोशिश की थी, और उनका कहना है कि उसने चिट खा लिया, जिसका अगेन उनके पास वीडियो नहीं है। लेकिन अगर सीसीटीवी में सब कुछ सामने आ जाएगा। प्राइमरी स्टेज में क्या लगा सर, आप लोग जो जांच किए पूछताछ? प्राइमरी स्टेज में ये लग रहा है, जितना लग रहा है कि जब एग्जाम ओवर हो चुका है, एग्जाम ओवर होने के बाद एक होलोग्राम स्टिकर लगाया जाता है, उस जो बच्ची जा रही है, जो प्रसंगाधीन है, उसके एडमिट कार्ड पर भी वो लोगो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद जब सारे छात्र लौट रहे थे, और वो एक आध एमआर कोड में कुछ आंसर्स वगैरह लग रही थी, अधिक टाइम उसे मिला था, या लास्ट मोमेंट्स में कुछ 10-20 सेकंड का आगे पीछे का होता है, वो सामान्य प्रक्रिया है सब पेपर्स कलेक्ट करने के प्रोसेस में। उस समय स्वाभाविक है कि लोगों का ध्यान आकृष्ट उस तरफ हो गया होगा कि हाँ वो क्या कर रही है। उस क्रम में ये सारी बात हुई है। अब सारी बातों में इसके पूर्व जरूर कुछ हुआ होगा, जो भी हुआ हो कैमरे में कैद अगर हुआ होगा तो। सेंटर मैनेज करने की बात का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, छात्र हैं, जागरूक हैं, और जो माहौल चल रहा है उसमें तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबकी पुष्टि सीसीटीवी के व्यापक जांच के बाद ही हो सकती है।